I have your attention please. 2255 Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Chennai Express. व्हाट टाइम पास? मैं तो रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे टू कल्याण। आप ही काफी टाइम से नहीं दिखाई नहीं है, कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। अरे बहुत उधम करता है वो, मतलब पूछो मत। आप मुंबई में रहती है कहीं ना? हाँ। अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भी काम कर सकता हूँ। आज आप इस टाइम पर? हाँ, थोड़ा ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो कल्याण वापस जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा स्टेशन, हाँ मेरा स्टेशन आ गया। अच्छा रीमा, मुझे कल भी ऑफिस जाना पड़ेगा यार, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अवॉइड नहीं कर सकता। अजीत, पहले तुम हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब तुम हर दिन क्यों नहीं जाते हो? देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना, आरव तुम्हें भूल जाएगा। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगा मेरा चैन? अच्छा भूल जाएगा तो मुझे यार। रीमा तुमको पता है काम थोड़ा बढ़ गया है, 1-2 महीने की बात है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा यार, डोंट वरी। और कल इसका वैक्सीनेशन है, क्या मैं अकेले जाऊं? कल ही? तुम्हें याद भी नहीं? अब ठीक है, मैं ऑफिस में बोल के मैं कल ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, क्यों रोका? छोटा सा काम है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो भाई एक मिनट, लेकिन आरव, आ रहा हूँ। सो रहा यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना, कुछ बता नहीं रहे हो। अभी अपनी आंखें बंद करो। अच्छा, अब बताओ। कुछ है बस 2 मिनट। ध्यान से गिर जाओ। सुनो ना, आसपास कोई वॉशरूम है क्या? वॉशरूम जाना था। वॉशरूम इसके पीछे है शायद। अच्छा मैं हूँ। नहीं, तुम आरव के साथ बैठो, मैं आती हूँ। श्योर? हाँ। संभाल के जाओ। दादा उठा, कौन आएगा? दादा दादा कहाँ मेरा दादा? दादा साहेब अहो त्याला मारलं, रोडने मारलं, तिकडे पाहायला येते तो. चलो सर, ये सुदामा है, आई विटनेस, यही नौकरी करता है। क्या देखा तुमने? सबको बताओ। साहब वो एक ये गाड़ी के पीछे ना एक सफेद कलर की गाड़ी, वो उधर गेट तक आई थी और बाद में चली गई। तो फिर इन्हें मारा किसने? मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए, इसलिए फिर मैं वापस इधर आ गया। रीमा जी, आपने कुछ देखा या सुना? नहीं सर,
सर मैं तो वॉशरूम गई थी उस तरफ, दूर थी तो कुछ आवाज ही नहीं आई। जिसे वापस आई था अजीत, अजीत को किसी ने मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी वो व्हाइट गाड़ी देखी थी? व्हाइट कलर की गाड़ी? हाँ सर, वो तो कल्याण स्टेशन से हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी को मैंने यहाँ पर भी देखा था, लेकिन वो तो आगे चली गई थी। संभालिए अपने आप। सुनो, मैडम और बच्ची को सेफली घर पहुंचाओ। रुपेश, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। रुपेश, कल्याण स्टेशन से लेके यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज चेक करो। क्या पता वो कार किसी कैमरा में कैप्चर हुई हो। और पता करो ये अपने पुलिस स्टेशन में कौन सा कांस्टेबल था जो यहाँ ड्यूटी पे था। ऐसा कौन सा कांस्टेबल है जो क्रिमिनल के पीछे भागा तो सही और गायब हो गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज के वार की वजह से हुई, और जैसे कि आई विटनेस सुदामा ने बताया, मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉड थी। और सीसीटीवी में कुछ पता चला? सर, वो कार तो दिखी है, लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए नंबर नहीं दिखा। और ये अजीत काम क्या करता है? सर, उसका एसी का शोरूम है, इंडस्ट्रीज में एसी की सप्लाई करता है वो। उसके ज्यादातर क्लाइंट्स पुणे में, इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था। पुणे में उसका ऑफिस विमान नगर में। ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल? नहीं सर, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया। उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था, जो क्रिमिनल के पीछे भागा था? पता कर रहे हैं सर। ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा, क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है। अजीत की फैमिली में कौन कौन है? सर, अजीत की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की, सविता पाटिल के साथ। कौन कर सकता है ऐसा मेरे बेटे के साथ? उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। नाटक बात खींची आप अपना। ये सब आपका किया जा रहा है। मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब माँ बनने का नाटक कर रही है। बहू सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है। अजीत भले ही मेरा सगा नहीं था, लेकिन वो मुझे अपने सगे से बढ़कर था। वो मेरा बेटा ही था। और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के, वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे। शिव, उठ। आज तुझे वैसा तो ऑफिस जाना था ना, चल जल्दी, बोले ट्रेन मिस होगी। नहीं भैया, आज नहीं, कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तेरा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर। 6 महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है, या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है। क्या रे तेरा लेक्चर देने का बोलना है क्या? भाई है ना, भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। शिव, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना, और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। माफी मांगो उससे। कहाँ जा रहा है तू? दोस्त के घर पे सुकून से सोने। रे शिव, बोलते कि तेरी मनमानी, रेडी हो और ऑफिस चल। आज कहूँ ना कुछ माला। जाऊ दे अजीत, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी वो है नहीं। वो नाटक कर रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था। शिव, किधर जा रहा है? जा मेरे कमरे में जाके सो जा। अरे जा ना। अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू। करना पड़ता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या? और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कम ही रख, समझ लिया? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नाटक करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी, और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं।
उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना, हमेशा दिल से अपनाया है। लेकिन शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना, और इन सब चीजों का नतीजा आपके सामने है सर। संभालिए अपने आप। सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर, लेकिन एक बात कहूंगी, अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2-4 महीने पहले। कैसे लगी थी नौकरी? वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी, मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई। वंदना, मैं क्या बोल रहा था, चलो ना 2-3 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, तुम मैं और करण। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। क्यों? मुझे ना काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, और मुझे लग रहा है ना मैं अपना काम ना मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, सब ठीक हो जाएगा। ओके वंदना, और इसे भूख लगी होगी, इसे फीड करा दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरी ना आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है और मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं इसे फॉर्मूला पिला दो। व्हाट? 1 मिनट, हेलो। वो इसके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। यस, अरे सुनो, सर, क्राइम सीन पे जो कांस्टेबल देखा गया था, जो क्रिमिनल्स के पीछे भागा था, उसका कुछ पता ही चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन वो ड्यूटी पे था, भले ही किलर्स को ना पकड़ पाया हो, लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था। पर ऐसे कोई रिपोर्ट कहीं हुई नहीं है सर। 1 मिनट सर। सर, अजीत की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, अजीत की पिछले 3 महीने से एक नंबर पे कई बारी बात हो रही थी, किसी दृष्टि अवस्थी का। दृष्टि अवस्थी? हाँ सर, वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था। दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी एनआरआई से शादी कर ली थी, लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर, इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। अरे हाँ बाबा, घर देख लिया है मैंने, और रेंट बजट में भी है। अरे तू पहले सेटल तो हो जाए, फिर साथ में चल के देख लेंगे। हाँ ठीक है। देर रात को किससे बात कर रहे हो? अरे वो दृष्टि है, वो यूएस से यहाँ पे सेटल हो रही है, तो घर ढूंढ रही है रेंट पे, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे 1 मिनट, तुम मुझ पे शक कर रही हो? ऑफ कोर्स, एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। एग्जैक्टली, एक से वो मेरी, तुम मेरी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। आई लव यू। हाँ, मैं बात करती थी अजीत से, फ्रेंड था वो मेरा, और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे। दृष्टि जी, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा कुछ नहीं था, और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था। और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था। वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा? अच्छा एक बात बताइए आकाश, सर, ये सब क्या चल रहा है? किस लिए आए आप यहाँ? आपको पता है ये किसका घर है? और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जरूरी नहीं समझा आपने? सर कुछ नहीं, बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर। हो गई आपकी पूछताछ? जी। नाउ यू गो। और ये याद रखिएगा, दृष्टि मेरी बेटी है, वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकती। सर। बेटा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं हूं। रुपेश, इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर। और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि जलन
दृष्टि की तरफ से थी। दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी, दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी। और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत। सर आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को मारा? या फिर टारगेट रीमा थी, क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई, अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया। एक काम और करो, ये अजीत की सौतेली मां सविता, शिव और दृष्टि, इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो। पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे। ये दृष्टि डीसीपी सर की बेटी है। अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। क्राइम लोकेशन से गायब हुआ कांस्टेबल। पता नहीं क्या हो गया, मैं चेक करता हूं, तुम बैठे रहना। क्या हुआ नीलेश? पता नहीं यार, शायद पेट्रोल टैंक लीकेज है, मुझे फोन करना पड़ेगा। हाँ शहजाद सुनना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार। क्या हुआ? नीलेश, करण नहीं है गाड़ी में। सर, मेरा बच्चा, आराम से बताइए क्या हुआ आपके बच्चे को? सर हम लोग लंच करके वापस आ रहे थे, मेरा बच्चा पीछे गाड़ी में था। क्या हुआ नीलेश? कुछ देखा आपने? सर मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ सर वहाँ पे ना एक बाइक वाला था, खुद पुलिस वाला उसे चला रहा था और उसके पीछे जाके ना पता नहीं सर वो औरत थी या मर्द, एक ब्लैक हुडी में सर वो जाके बैठ गई सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक आपने कहा कोई पुलिस वाला बाइक चला रहा था? हाँ सर हाँ। उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी? कुछ नोटिस किया आपने? कुछ भी स्टार्स नोटिस किए हो, शूज नोटिस किए हो, बेल्ट नोटिस की हो, किस कलर की थी, कुछ भी? आपकी तरह तो वर्दी नहीं थी उसकी। देख के बताओ। नहीं। हाँ सर इसकी जैसे थी, सर ऐसी बंदी थी, सर इसकी जैसे सर बंदी थी। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए। कामले, बच्चे की डिटेल्स ले लो, आप इनको डिटेल्स दे दीजिए। आप फिक्र ना करें, बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, नीलेश और वंदना का बच्चा जहां से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। तो नहीं चाहिए था ना बच्चा, चला गया ना मेरा कैरेक्टर। क्या होगा, कैसा होगा? मैं माँ हूँ इसकी, वो तो बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहती थी, पर मैं अपनी करण की बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। नीलेश मुझे ब्याह करन ला के दो, नीलेश मुझे मेरा घर ला के दो, प्लीज ला के दो, प्लीज मुझे मेरा घर ला के दे दो। एक बच्चा गायब हुआ है, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दूं। या
क्यों आई है? तुझे टांग अड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुझे पता है ना टांग अड़ाने वालों के साथ क्या होता है? हाँ? नहीं पता? तो चला मैं तुझे मंदिर छोड़ता हूँ। अरे रहने रे, आई नहीं आई दे मुझे। आई गर्ल, अरे कहा चला? काय ना अरे इधर इधर। अरे ये पूरा लाल हो गया, सोई नहीं आ रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं हुआ रे बाबा, सन मंदिर में उशीर होना। अरे 2 मिनट थाम 2 मिनट। अरे थाम ना 2 मिनट आई। तो नहीं अजीत, कोलेटरल डैमेज का शिकार था। मेरा मतलब क्रिमिनल बच्चा चुराने आया हो। क्या बे साले, वो मैं क्या कर रहा है? हाँ, कितने का टारगेट था और तूने क्या किया? क्या फायदा तेरी इस वर्दी का? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा होगा, 2-3 नजर में है भाई, जल्दी कुछ करता हूँ मैं। देख, इस महीने अगर 10 का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने, तो मैं तुझे काट डालूंगी। और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना, तो बबीता तुझे माफ नहीं करेगी। तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को भी वो काट डालेगी। चले फिर, तेरा गुण हो जाएगा। ना क्या हुआ? अरे बाबू तो क्या हुआ? ओ नहीं। देखो डॉगी देखा आ रहा हूँ। डॉगी देखा अजीब डॉगी अरे मैं सुला देती हूँ। हाँ, अरे तुम सो जाओ, मैं जगाऊं। अरे डोंट वरी, तुम सो जाओ। अरे मम्मा बोलो मम्मी आओ, मम्मा सो जाओ, मम्मा गो एंड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। नीतू, आरव को नहला के ये कपड़े पहना देना। नीतू, अभी नहीं है। आरव क्या झालं रे रिमा? क्या झालं रे? आपकी नैनी नीतू रहती कहाँ पर है? एक सेकंड सर, ये उसका आईडी कार्ड है सर। अजीत नहीं रहे, पर मुझे प्लीज आरव को ढूंढ दीजिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना, आप चिंता ना करें रुपेश, घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा, बच्चे को लेके कहाँ गई है? सर। हाँ सर, कोर्ट में पेशी है सर कल। जी सर, एक बात पता चली है, नीलेश और वंदना की यहाँ एक मालिश वाली हायर हुई थी, 2 महीने से वहाँ काम करी थी। एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई है। हाँ तो सर ये देखिए कौन है। ये तो नीतू है। अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे आरव की नैनी थी, तो ये 2 अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी। मतलब नीतू बच्चा चोर है। लग तो ऐसे रहा सर। अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहां फिट बैठता है? रुपेश, 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है। अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी, और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सर, वंदना, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो वंदना?
नीलेश मैं करण के बिना नहीं रह सकती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ना मैं नहीं जी सकती। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम नीतू के जरिए उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग तक पहुंचने वाले हैं। उन लोगों ने नीतू को मारकर बीच के लिंक को तोड़ दिया। सर, हेड ऑफिस से संदेश यादव का डेटा है। दोनों क्राइम के वक्त सारे संदेश ऑन ड्यूटी थे, अलावा एक के। बुलाओ उसको थाने, और जितने भी गैंग उस वक्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक्टिव थे उन सबको खंगालो। क्यों चुराया ये बच्चा? सर ये मैं नहीं हूँ सर। मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। नेम प्लेट दिखाई दे रही है, नाम पढ़ो ध्यान से। संदेश यादव। करेक्ट। सर ये कोई दूसरा संदेश यादव भी हो सकता है, या फिर किसी ने मेरे नाम की झूठी नेम प्लेट बना के ये कांड किया हो। जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ, डिपार्टमेंट में जितने भी संदेश यादव नाम के हेड कांस्टेबल हैं सब ऑन ड्यूटी थे, सिवाय तुम्हारे। और यही नहीं, अभी एक हफ्ता पहले अजीत पाटिल नाम के आदमी का मर्डर हुआ, वहां भी आई विटनेस का यह कहना है कि उसने तुम्हें वहां देखा था। सर वो आदमी झूठ बोल रहे हैं सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और मैं पिछले 15 दिनों से मेडिटेशन सेंटर में था सर। हमें तुम्हारी लीव एप्लीकेशन और मेडिटेशन सेंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अपनी ये वर्दी यहाँ जमा करवा दो मेरे पास। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा। सर, सर, ये बोरीवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। 15 दिन पहले 8 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था, और ये कांजूर मार्ग मेन मार्केट से 2.5 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया। ये नाला सोपारा से 1 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था। सर, इस तरह से पिछले 3 महीनों में 20 बच्चों को किडनैप किया गया। इन सारे केसेस में कोई भी रैंसम की कॉल नहीं आई, और इन सारे केसेस में फैमिली ने हाल ही में नैनी को हायर किया। एजेंसी से? हाँ सर, लेकिन अलग अलग एजेंसी से, और सबके बैकग्राउंड भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। हो सकता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आज तक कभी पकड़े नहीं गए, कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। इन सब में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम था, नीतू, जिसे मारकर उन्होंने वो लिंक भी तोड़ दिया, जिसकी लास्ट लोकेशन कल्याण स्टेशन थी। कल्याण स्टेशन? यही सोच रहा था मैं रुपेश, कि बच्चे जब भी किडनैप होते थे या ऐसे किस्से होते थे तो शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती थी, सभी पुलिस स्टेशन चेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते थे। फिर ये लोग बच्चों को लेके इतनी चालाकी से, इतने क्लीनली कैसे निकल जाते थे? क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था इन लोगों? जाहिर सी बात है, फ्लाइट तो पॉसिबल है नहीं, उसमें चेकिंग होती है। बाई रोड ये लोग जा नहीं सकते, क्योंकि शहर में हर जगह चेकिंग पॉइंट से नाकाबंदी लगा रखी थी। अब बची ट्रेन में इतनी चेकिंग नहीं होती, उसमें आसानी से बच्चों को यहां से वहां ले जाया जा सकता है। और अब तुम बता रहे हो कि नीतू के फोन की लास्ट लोकेशन भी कल्याण स्टेशन थी, मतलब कल्याण स्टेशन से बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता चला है कल्याण जंक्शन से बच्चों की तस्करी हो रही है। सर आपको जो मदद चाहिए बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबके लिए जिम्मेदारी है। हमें पूरे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए होंगे, और हाँ, हो सकता है औरतें बच्चों के साथ हो। कोई भी औरत अगर आपको बैग के साथ या बच्चे के साथ दिखती है, फौरन ट्रैक करो। सर मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू। ओके सर, कांस्टेबल संदेश यादव के पीछे खबरी लगाए थे। एक बात पता चल गई। सर आप यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। सर
छोड़े। तुझे तेरे भाई की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों के बाहर देखा गया। तू ही था ना अजीत के मर्डर के टाइम वहां? तेरा खेल खत्म हो गया है मनोज यादव। कल्याण में जब उस कपल का बच्चा चोरी हुआ, उसके बच्चे को चुराने में भी तूने उसका साथ दिया। किसके लिए काम? बता दो। मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे साहब। उसे पता था ना तेरा भाई कांस्टेबल है और ये छुट्टी पे है, मेडिटेशन सेंटर में है। हाँ साहब, उसे पता था, तभी तो उसने मुझे काम दिया और उसने मुझे आसपास के इलाकों में नजर रखने के लिए बोला। जो फैमिली में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने का और उनके फोटोज भेजने के लिए बोला था साहब। इस काम के मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। फिर उसने मुझे बच्चे चुराने का काम दिया, उसके मुझे 75,000 रुपये मिलने लगे। लेकिन बच्चे हैंडओवर किसको करता? किसे हैंडओवर करता था वो? सब बोल, उसी औरत को, अर्चना को। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता साहब। ताला तोड़ना पड़ेगा। रुपेश, पूरा घर छान मारो। सर इधर आइए प्लीज। हाँ रुपेश, ये देखिए। क्रिमिनल्स तो हमसे भी 10 कदम आगे निकले। मैं तो सोच रहा था इन लोगों को हम सूट और साड़ी में देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट अगर ये ऐसे ब्लेजर और ट्राउजर पहन के बच्चों को लेकर घूम रही होंगी और मेरे पास से भी निकल जाएंगे तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा। जिस औरत का हुलिया बताया था आपने हमें, सीसीटीवी में वैसी औरत दिखी है। वो औरत अभी हैदराबाद वाली ट्रेन में बैठी है, बोगी नंबर S8 में। ट्रेन 2 घंटे पहले निकल चुकी है। पूना रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म कर दो, हमारी पुलिस टीम वहां पहुंच रही है। ओके सर। बड़ा पाव है, बड़ा पाव। टिकट प्लीज। सर पूरा प्लेटफॉर्म चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लगता है पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। 1 मिनट, टॉयलेट। हटो। हेलो, कौन है? सॉरी मैडम। हटो। इधर गई है, इधर इधर इधर। हमें ये तो पता चल गया तुम लोग बच्चे कैसे चुराते थे, ट्रैफिकिंग कैसे करते थे। ये बताओ कि अजीत को क्यों मारा? अजीत ट्रेन में मिला था, वो बहुत फ्रेंडली था और उसने बताया कि उसका बच्चा 7 महीने का है। तो मुझे लगा कि टारगेट सामने से खुद ही चल के आ रहा है, लेकिन हमें टारगेट्स ज़्यादा देता था। इसीलिए मैंने नीतू को अजीत के यहाँ काम पे लगवाया। लेकिन हम अजीत का बच्चा किडनैप करते
और उसे मुंबई के बाहर सप्लाई करते। अजीत को मुझ पे शक हो गया था। ये आपका बच्चा नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा ही है। लास्ट टाइम तो कोई और बच्चा था। अच्छा, वो मतलब वो मेरी बहन के पास है मेरा बच्चा, और उसका बेटा मेरे पास है। एक्सक्यूज मी। वो मेरी फोटो खींच रहा था, तो मुझे यकीन हो गया कि इसको शक है और ये पुलिस के पास जा सकता है। तो मैंने जादव को फ़ोन किया और बोला कि इसका पीछा करो और मौका देख के मार डालो। जादव और उसके बंदे ने वैसा ही किया। मतलब नीतू को सिर्फ इसलिए मार दिया तुम लोगों ने क्योंकि हम नीतू तक पहुंचने वाले थे? और वो तुम्हारी साथी कहाँ है? बच्चे कहाँ है? रीमा का बच्चा हैदराबाद में और वंदना का नागपुर में। वंदना के बच्चे को तो हमने बचा लिया, लेकिन रीमा का बच्चा अभी भी हैदराबाद में है। उसकी तलाश जारी है। हमें ऐसे ही और 45 बच्चों की तस्करी की इंफॉर्मेशन मिली। हमने उनका भी रेस्क्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक अमानवीय अपराध है। जितने गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को बेचते हैं, उतने ही गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को खरीदते हैं। अगर किसी कपल को औलाद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल गया बच्चा खरीदने का। वही अगर कोई चाइल्डलेस कपल बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो मेक श्योर कर ले कि पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद ही बच्चा उनकी गोद में आए। अगर किसी अनाथ आश्रम से इलीगली बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना चाइल्ड